श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ आने वाली है। करवा चौथ पर सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वह पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं और इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है, इतना चमत्कारी है कि इसका अगर पूरी श्रद्धा और लगन के साथ व्रत किया जाए, पूरे नियम के हिसाब से व्रत किया जाए, तो जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके पति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती और साथ में घर गृहस्थ में सदा ही खुशहाली बनी रहती है, आपस में प्रेम बना रहता है और जीवन की हर परेशानियों का निवारण हो जाता है। चौथ का ये व्रत होता है, भगवान गणेश जी का इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, चौथ माता की कृपा होती है। लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि हम कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा पाठ करें तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार से इस पूजा में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यह जो व्रत है यह सौभाग्य का व्रत है। इस व्रत के करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है, भरपूर धन आता है और जीवन के छोटे मोटे जो भी परेशानियां दिक्कतें, सारी परेशानियों का निवारण चौथ माता करती है। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को हरते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जो बातें मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका सिंदूर होता है जिससे मांग बढ़ते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। आज के दिन जितना संभव हो सके उतना आप सूखे वाला सिंदूर लगाइए। जो डिब्बी में भर के आता है उसे चुटकी में लेकर के लगाते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। और एक चीज का ध्यान रखें, जिससे मांग आप भरते हैं, जिस सिंदूर से आप मांग भरते हैं उसमें से किसी भी और लेडीज को अपना सिंदूर नहीं देना चाहिए। यह सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है और सीधे पति की आयु का संबंध इससे होता है। कहते हैं कि जितनी गहरी मांग होगी उतनी पति की जो आयु बढ़ती है। तो खास करके करवा चौथ वाले दिन इसमें से सिंदूर आपको किसी को नहीं देना है। नंबर 2, इस दिन आपको रंगीन कपड़े पहनने हैं। पुराने कपड़े ना पहने, बिना धुले कपड़े ना पहने, जितना हो सके उतना अच्छे और सुंदर वस्त्र पहने। काले कपड़े नहीं पहनना है। इस दिन बात का ध्यान रखना है, कोई भी वस्त्र काला ना हो। काला कपड़ा शुभ नहीं माना जाता। तो जितना हो सके आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, सफेद वस्त्र, भूल के भी आपको इस दिन कोई भी वस्त्र सफेद धारण नहीं करना है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 3, अपने सुहाग की कोई भी चीज, आपके सुहाग की कोई भी चीज है, किसी को भी शेयर ना करें। और खास करके इस दिन ध्यान रखना है कि मंगल सूत्र जो आपका होता है, बहुत से होते हैं कि चेक करने के लिए दे देती हैं लेडीज जो अपनी सहेली हो या किसी को भी, तो वो पहन के देखते हैं कैसा अच्छा है, कि इसका साइज कैसा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मंगलसूत्र की बड़ी महिमा होती है, वो जैसा है अच्छा है और उसको किसी को भी आपको पहनने नहीं देना है। इस दिन पवित्रता पूरी रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन पवित्रता पूरी रखनी है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। जो लोग सुबह सर्गी करते हैं, जिनके रीति रिवाज वो सर्गी करें सुबह स्नान से पहले, और जो सर्गी नहीं करते हैं वो चाय वगैरह पी ले स्नान से पहले। लेकिन उसके बाद में, स्नान करने के बाद में, सूर्योदय के से लेकर के और चंद्रोदय तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने तक एक बूंद पानी की नहीं पी जाती इसमें। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। और इस दिन चंद्रमा हमेशा लेट निकलता है। चंद्रमा का अगर टाइम 8 बजे का होगा
तो वह 9 साढ़े 9 बजे तक ही निकलेगा। तो इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि देवताओं के यहाँ पर भी इस दिन का बड़ा महत्व होता है। प्रतिदिन चंद्रमा अपने समय पर निकलेगा, लेकिन करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा हमेशा लेट निकलेगा। तो देवताओं को भी इस व्रत का बड़ा महिमा की पता है कि कितनी महिमा है करवा चौथ। एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया था। जब करवा उसके पति जो नदी में स्नान कर रहे थे, तो उसके पति का, ऋषि का जो है पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो करवा ने कच्चे धागे से और उसको जो है बांध दिया था पतिव्रत धर्म से। इतना महत्व होता है। अगला ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने घर का बना ही भोजन करें। जब आप व्रत खोलें तो अपने घर का बना ही पहला भोजन करें, उसके बाद आप कहीं का ही भोजन करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप पूरे दिन व्रत रखते हैं, इतना कठिन व्रत होता है ये, और उसके बाद में आप बाजार का सीधा खाना खाते हैं, ऐसा नहीं करें। जितना हो सके आप पहले घर का खाना खाएं, चाहे थोड़ा ही खाएं, उसके बाद आप बाजार का कहीं का भी खाएं। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला, बड़े बुजुर्गों की सेवा। आज के दिन आपको बिल्कुल नम्रता ही बदलनी, ना तो क्रोध करना है और ना ही असत्य बोलना है, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। घर में खुशी का माहौल, जैसे कोई आप बड़े त्योहार आता, दीपावली आती है, आप घर में खुशी खुशी, उसी प्रकार से ये व्रत है, इसमें घर में खुशी रहना है। इस व्रत को पतिव्रता स्त्रियां करती हैं, शादीशुदा स्त्रियां करती हैं, और कहीं कहीं पति भी करते हैं पत्नियों के लिए। तो वह अपने अपने रिवाज के हिसाब से करते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इस व्रत का बड़ा ही महत्व होता है, और इस व्रत की कथा भी है। कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कथा को आप जरूर सुनें। और चंद्रमा का समय वही रहता है, 8:30 बजे के बाद का ही समय रहता है हर जगह का। 8:30 बजे से पहले चंद्रमा नहीं निकलता करवा चौथ वाले दिन। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो व्रत का बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा, और जीवन में सदा ही खुशी रहेंगी। और सौभाग्य के साथ साथ में संतान की भी प्राप्ति इस व्रत के द्वारा होती है। यानी भगवान गणेश जी सौभाग्य संतान दोनों की जो है आशीर्वाद देते हैं। पति की आयु लंबी के साथ में संतान की भी प्राप्ति होती है इस व्रत से। तो भगवान गणेश जी के दिन नाम से इस दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले बिस्तर त्यागते समय भगवान गणेश जी का नाम लें, गंगा मैया का नाम लें, भगवान विष्णु का नाम लें, और चौथ माता को नमस्कार करें। जय श्री कृष्ण।